Hello student, I am your English teacher Rani Dubey. Today we are going to study subject English. Chapter 4, name is My Family. So open your book. Let's start now. I am Mohit. I live in Delhi. My school name is SBS School. I am 10 years old. Here is my family. Meet my family members. My grandfather and my grandmother also live with us. My grandfather, an old man. My grandmother is very gentle. She believes in God. She is doing पूजा now. मैं मोहित हूँ. मैं दिल्ली में रहता हूँ. मेरे विद्यालय का नाम SBS स्कूल है. मैं 10 साल का हूँ. यह मेरा परिवार है. मेरे परिवारजनों से मिलिए. मेरे दादाजी दादी जी भी हमारे साथ रहते हैं. मेरे दादाजी बुजुर्ग हैं. मेरी दादी जी बहुत ही सुशील हैं. वे ईश्वर में विश्वास रखती हैं. वे अभी पूजा कर रही हैं. माय फादर इज ए फेमस डॉक्टर of the city. He loves all of us very much. He has his own clinic. He never charges fees from the poor. Now we is going to the clinic. मेरे पिताजी शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर हैं. वे हम सबको बहुत प्रेम करते हैं. उनका अपना चिकित्सालय है. वे कभी गरीबों से शुल्क नहीं लेते. वे अभी चिकित्सालय जा रहे हैं. नेक्स्ट पेज. माय मदर इज़ अ टीचर. शी हेल्प्स मी एंड माय ब्रदर इन आवर स्टडीज़. My mother does all the household work herself. She cooks food for us in the kitchen. मेरी माताजी एक अध्यापिका हैं. वे मेरी और मेरे भाई की पढ़ाई में मदद करती हैं. मेरी माताजी घर का सारा काम खुद करती हैं. वे हमारे लिए रसोई घर में खाना बनाती हैं. माय ब्रदर इज़ एल्डर टू मी एंड इज़ इन 8th क्लास. ही प्लेज विथ मी. ही इज़ रीडिंग अ स्टोरी बुक. ऑल माय फैमिली मेम्बर्स लव वन अनदर. वी रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स. वी ओबे देम. We love them. They also love us. Our family is very happy family. मेरे भैया मुझसे बड़े हैं और 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं. वह मेरे साथ खेलते हैं. वह एक कहानी की किताब पढ़ रहे हैं. मेरे परिवारजन एक दूसरे से प्रेम करते हैं. हम अपने से बड़ों का आदर करते हैं. हम बड़ों की आज्ञा का पालन करते हैं. हम उन्हें प्रेम करते हैं. वे भी हमसे प्रेम करते हैं. हमारा परिवार एक बहुत सुखी परिवार है. वोकैबुलरी. NEWS PAPER न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर मीन्स अखबार. GENTLE जेंटल. जेंटल मीन्स सुशील या सज्जन. believes, BELIEVES, believes means
विश्वास करते हैं। FAMOUS फेमस, फेमस मीन्स प्रसिद्ध। OW ऑन, ऑन मीन्स अपना। CHARGE चार्जेस यानी कि वसूलते हैं, चार्ज करना, वसूलना। फ़ी, FEE फ़ी मीन्स शुल्क। POOR पुअर, पुअर मीन्स गरीब। CLINIC क्लिनिक यानी कि चिकित्सालय। STUDIES स्टडीज़ यानी कि पढ़ाई। ELDER एल्डर यानी कि बड़ा। RESPECT रिस्पेक्ट यानी आदर करते हैं। HOUSE हाउस होल्ड। WORK वर्क, हाउस होल्ड वर्क मीन घरेलू कार्य। OBEY ओबे मीन्स आज्ञा का पालन करते हैं। अपोजिट्स विपरीतार्थी शब्द। OLD ओल्ड, ओल्ड मीन्स वृद्ध, इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? YOUNG यंग, यंग मीन्स युवा। नेक्स्ट SAD सैड, सैड का मतलब होता है दुखी, इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? HAPPY हैप्पी, हैप्पी यानी कि खुश। LOVE लव, लव यानी कि प्रेम, प्यार करना, इसका अपोजिट वर्ड होगा HATRED हेटर्ड यानी कि नफरत करना। FAMOUS फेमस, फेमस यानी कि विख्यात, प्रसिद्ध होना, इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? DEFAMED डिफेम्ड यानी कि कुख्यात। ALWAYS ऑलवेज यानी कि हमेशा, सदैव, सदा, अपोजिट वर्ड इज नेवर यानी कि कभी नहीं, NEVER। नेक्स्ट GENTLE जेंटिल यानी कि सज्जन, इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? विक्ट, WICKED यानी कि कुटिल या दुर्जन। जेंडर यानी कि लिंग। ग्रैंडफादर यानी कि दादाजी, इसका जेंडर, ये अलग जेंडर है, ये कौन सा जेंडर है? पुल्लिंग वाला, और इसका अपन को क्या बनाना है? स्त्रीलिंग जेंडर में। जेंडर, ये ग्रैंडफादर का क्या हो जाएगा? ग्रैंड मदर, GRANDMOTHER ग्रैंड मदर। इसी तरह से अगला BROTHER ब्रदर यानी कि भाई, अपोजिट लिंग इसका हो जाएगा SISTER सिस्टर। गर्ल, GIRL गर्ल यानी लड़की, इसका BOY बॉय यानी कि लड़का। SHEC, सी का मतलब होता है वह, महिला, महिला के लिए जब हम वह शब्द बोलते हैं उसके लिए सी का इस्तेमाल करते हैं, सी का यूज़ किया जाता है। जबकि HE ही मानव वह पुरुष के लिए किया जाता है, दोनों का ही मतलब वह होता है। लेकिन लड़की के लिए जब हम वह शब्द बोलते हैं तो HE का यूज़ करते हैं, और जब किसी पुरुष के लिए या लड़के के लिए करते हैं वह शब्द का यूज़ तो HE ही लिखते हैं। नेक्स्ट है GOD गॉड, गॉड मीन्स ईश्वर। GODDESS गॉडेस यानी कि देवी। इसी तरह से MOTHER मदर, मदर का अपोजिट लिंग क्या हो जाएगा? FATHER फादर। सो ये हो गया आपके जेंडर। वन वर्ड। अब क्या है? एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बोलना। पर्सन हु हील्स पेशेंट्स, वह व्यक्ति जो मरीजों का को ठीक करता है, हील करता है, उपचार करता है। इसमें हीट से लिखा हुआ है कि हील कर लेना, उपचार करने वाला।
टी की जगह एल कर लेना। FATHERS फादर्स, फादर यानी कि पिता का पिता। हु हैज़ नो मनी, जिसके पास पैसा नहीं होता है, धन ना हो। उपचार करने वाले को क्या बोलते हैं? पर्सन। ऊपर सबसे पहले वाले पर आना है अपन को। पर्सन हु हील्स पेशेंट, यानी कि उपचार करने वाला। तो उपचार कौन करता है? डॉक्टर। सो हमें एक वर्ड लिखना है, वन वर्ड, डॉक्टर, चिकित्सक। अभी फादर्स फादर यानी पिता का पिता। पिता का पिता कौन होता है? ग्रैंडफादर, दादाजी होते हैं, तो ये दादा। हु हैज़ नो मनी, जिसके पास धन ना हो, उसे हम क्या बोलते? जिसके पास पैसा नहीं होता, धन नहीं होता, पुअर यानी कि गरीब, POOR, पुअर। हु टीचेज अस, जो हमको पढ़ाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? टीचर यानी कि शिक्षक, TEACHER, टीचर। चलिए एक्सरसाइज, आंसर द क्वेश्चन ओरली। अब इनके आंसर हमको ओरली देना है। हु इज़ टेलिंग अस अबाउट द फैमिली, फैमिली के बारे में कौन बता रहा है हमको? सो आंसर इज मोहित। मोहित इज टेलिंग अस अबाउट द फैमिली। सेकंड क्वेश्चन इज हाउ ओल्ड इज ही, वह कितने साल का है? आंसर इज ही इज 10 years old। नेक्स्ट वन, विच स्कूल डज ही रीड इन, वह कौन से स्कूल में पढ़ता है? तो ही रीड्स इन SVS स्कूल। लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज मोहित्स फादर डू, मोहित के पिता क्या करते हैं? आंसर इज ही इज अ डॉक्टर। नेक्स्ट, टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। मोहित लिव्स इन, देयर आर 3 ऑप्शंस आर गिवन। 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमें चूज़ करना है करेक्ट वाला, सही वाला। तो करेक्ट कौन सा है? दिल्ली। मोहित कहाँ रहता है? दिल्ली में। सो वी विल चूज़ दिल्ली। नेक्स्ट, हिज फादर इज़ अ, उसके पिता हैं। देयर आर 3 ऑप्शंस आर गिवन, टीचर, फार्मर एंड डॉक्टर। उसके पिता कौन है? डॉक्टर। सो वी विल चूज़ डॉक्टर। लास्ट, हिज मदर इज़ अ, ऑप्शंस आर हाउसवाइफ, टीचर एंड डॉक्टर। उसकी माँ कौन है? टीचर हैं। सो वी विल चूज़ टीचर। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। नीचे शब्द दिए हुए हैं, इनमें से हमको करेक्ट वर्ड चूज़ करके और डैश की जगह पे फिल करना है, भरना है। फर्स्ट, माय फादर इज अ फेमस डैश ऑफ द सिटी। सो बी फिल हियर डॉक्टर। नेक्स्ट वन, माय मदर हेल्प्स मी एंड माय डैश इन आवर स्टडीज़। माय ब्रदर, we will fill here brother. Next, we dash our elders, respect. We will fill here respect. Next, my grandfather is dash a newspaper, reading. क्या कर रहे हैं? न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं। लास्ट, सी बिलीव्स इन, वह विश्वास करते हैं किसमें? गॉड में। सो वी विल फिल गॉड। नेक्स्ट है राइट T for ट्रू एंड F for फॉल्स।
नंबर 1, मोहित एज इज 10 years old. दिस इज ट्रू। मोहन की उम्र 10 years है, सो यहाँ पर हम टी लिख देंगे। टी मीन्स ट्रू। सेकंड, मोहित्स ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर लिव विथ हिज फैमिली। वो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। दिस इज आल्सो ट्रू, सो टी। नेक्स्ट, मोहित्स ग्रैंड मदर इज़ वेरी टफ। उनकी माँ कैसी हैं? बहुत टफ हैं, यानी कि तेज़ तर्रार हैं। ऐसा नहीं है। उसकी माँ कैसी हैं? पूजन में विश्वास करती हैं, गॉड में, बहुत सिंपल हैं। सो दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट, मोहित्स फादर इज अ फेमस डॉक्टर ऑफ द सिटी। दिस इज राइट, सो वी राइट टी। Next, answer the following questions. What is Mohit's father? मोहित के पिता कौन है? He is a doctor. This is answer. Next question. Who helps Mohit and his brother in studies? पढ़ने में उनकी मदद कौन करता है? मोहित की और मोहित के भाई की। सो आंसर इज हिज मदर हेल्प्स बोथ ऑफ देम। दोनों की मदद माँ करती है। क्वेश्चन 3, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली? आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं? 6 members are there in my family. Who are you? आप कौन हो? तो आई एम ए स्टूडेंट लिख सकते हैं अपन, मैं एक छात्र हूँ, या अपना नाम लिख सकते हैं, आई एम मोहित, मैं मोहित हूँ, या आप जो भी हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेचर ऑफ योर फादर? आपके पिता का स्वभाव कैसा है? आंसर इज माई फादर इज़ वेरी हम्बल, हिज नेचर इज़ वेरी गुड। वो बहुत विनम्र हैं, उनका स्वभाव बहुत अच्छा है। अभी चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन तो कर दिए थे, ये PDF अभी डाला, तो ये रिमेनिंग पार्ट है चैप्टर 3 का। एक बार फिर से कर देते हैं इनको। चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन 1, हैव यू एवर फ्लोन इज एन एरोप्लेन? ये ओरली है। नो आई हैड नॉट फ्लोन इन एन एरोप्लेन। नहीं, मैं कभी हवाई जहाज में नहीं उड़ा। सेकंड है, वेयर डज एन एरोप्लेन फ्लाई? एक हवाई जहाज कहाँ उड़ता है? ए एरोप्लेन फ्लाइज इन द स्काई, आसमान में उड़ता है। ओवर द लैंड एंड ओवर द सीज, ज़मीन और समुद्र के ऊपर। व्हाट इज़ एन एयरपोर्ट? एयरपोर्ट क्या होता है? ए प्लेस देयर मैनी एरोप्लेन्स आर लैंड, एक ऐसा स्थान जहाँ पर बहुत से हवाई जहाज उतरते हैं। क्वेश्चन 4, व्हाट साउंड डज एन एरोप्लेन प्रोड्यूस? वाइल टेकिंग ऑफ, जब वह उड़ता है तो कैसी आवाज़ करता है? आंसर इज एन एरोप्लेन टुक ऑफ विथ अ रोरिंग साउंड, एक जैसे शेर दहाड़ता है ऐसी आवाज़ के साथ में वह उड़ता है।
Question 5 is, where does the aeroplane land at? कहाँ पर उतरता है? आंसर इज एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर उतरता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये रिटन वाले क्वेश्चन आंसर हैं आपके। क्वेश्चन 1, whom did the writer find on the seats behind him? उसके पीछे उसने किस किस को देखा? हवाई जहाज जब राइटर बैठा था तो उसके पीछे सीट पर कौन कौन बैठा था, उसने किस किस को देखा? आंसर इज ही फाउंड सुनील गावस्कर, कपिल देव एंड सचिन तेंदुलकर ऑन द सीट्स बिहाइंड हिम। क्वेश्चन सेकंड इज, who come to see of the writer at the airport? उसको छोड़ने के लिए कौन कौन आया सी ऑफ करने के लिए? तो मैनी फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स केम टू सी ऑफ द राइटर एट द एयरपोर्ट।